थोड़ा बहुत तुम्हारा भाई रिलैक्स होना चाहता था। जैसे बोनस पॉइंट मान लो, बोनस पॉइंट मींस भाई यहाँ पे आके लोग, और जैसे ही आपकी स्टेबल जॉब लग जाए ना भाई, साथ में जॉब भी होगी भाई आपको। Hey guys, a very good morning. This is your brother Jatin Munjal. Welcome and welcome back to our new vlog. आज व्लॉग भाई मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, घर से इसलिए शुरू नहीं करा भाई, थोड़ा बहुत तुम्हारा भाई रिलैक्स होना चाहता था। जस्ट अभी भाई बस आई है, अब बस पे बैठना है, वही सेम रूटीन। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. और तुम्हारे भाई ने भाई यार डाली है नई टी शर्ट। अब तुम कहोगे भाई जतिन भाई नई टी शर्ट कहाँ से निकाला है? भाई मैं इंडिया से जो लेके आया था, मैंने एक बार भी वो टी शर्ट नहीं निकाली, मैंने अब जाके वो निकालने लगा हूँ भाई मैं टी शर्ट्स अपनी। भाई जस्ट अभी आया था मैं अपने काम पे, वहाँ से फ्री हुआ, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर इसमें मैं आपसे बात करने लगा हूँ। यार मैं बाहर ना बहुत तेज बारिश थी आज, तो मैं सोचा अंदर बैठ के बात करता हूँ। और कहोगे भाई जतिन भाई क्या भाई बाहर की लाइफ, कनाडा गया, कनाडा की लाइफ तो दिखाता नहीं है। भाई मेरे ना भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद मेरे ख़त्म हो दो, फिर मैं सब आएगा भाई इस पर, और मैं इस चैनल पे भाई सब कुछ आने वाला हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, दूसरे व्लॉग्स, ऊबर के व्लॉग्स, आपने घूमना फिरना उसके व्लॉग इस चैनल पे आने वाले हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके बीच में ऑप्शन आ रहा होगा सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले जिसमें चीज़ आती है ना भाई, आती है वो जॉब की। आपको आते ही भाई अपने रेज्यूमे प्रिंट कराने हैं, ये नहीं सोचना भाई, और माइंड में ये नहीं लेके आना भाई मैं बहुत बड़ी टॉप हूँ, मुझे जाते ही जॉब मिल जाएगी। भाई ऐसा नहीं है, यहाँ की रियलिटी कुछ और है। और कनाडा में जॉब्स अभी हैं या नहीं है? जॉब्स हैं, अगर आप भाई सही प्रोसेस से, सही गाइड से आप जा रहे हो तो आपको आई एम वेरी श्योर भाई आपको जॉब मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप भाई यहाँ पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे आके रेज्यूमे प्रिंट कराना है, बिकॉज उसमें आपका एड्रेस होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपके जो सारे दूसरे जो आप सब लिखना चाहते हो उसके अंदर वो सब होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे ही से ही भाई आपने रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको लगता है हॉस्पिटैलिटी वगैरह के, जो मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में, उसमें जाके आपने रेज्यूमे बांटने हैं। और उसके बाद भाई आपको आते ही यहाँ पे ऊबर का अकाउंट बनाना है। ऊबर का अकाउंट बनाओगे तो भाई आपको ये होगा कि आप जॉब भी अप्लाई कर रहे हो और साथ साथ आप ऊबर कर रहे हो। और ऊबर आपको किस पे करनी है भाई? ऊबर आपको साइकिल पे करनी है। साइकिल अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको अपने रेंट पे ले सकते हो। रेंट इट मीन्स यहाँ पे पर डे के हिसाब से मिलती है साइकिल। अगर आप लेना चाहो तो इलेक्ट्रिकल बाइक यहाँ पे $10 पर डे के हिसाब से मिलती है, उस पर आप आराम से अच्छे खासे अर्न कर सकते हो। और आती है भाई, आपके पास गाड़ी तो नहीं होगी ना, यहाँ पे $4-5 की गाड़ी आती है भाई, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक गाड़ी आती है जो $4-5 की होती है। लेकिन आप जब ऊबर साइकिल से ऊबर करोगे ना भाई, वो बहुत ज़्यादा इजी है। और उसके बाद आपको क्या होगा भाई, आपको रोड्स वगैरह का पता लग जाएगा कि कहाँ पे कैसे जाना है, रूल्स वगैरह समझ आ जाएंगे। फिर आप गाड़ी लेना भाई धीरे धीरे करके यहाँ पे, फिर आप उसमें पार्ट टाइम में कर सकते हो। और रिलेशन सबके साथ अच्छे बना के रखो भाई यहाँ पे। और यहाँ जब आपने आना है तो आपने उनको कहना है भाई मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अगर आपके पास कोई जॉब हो तो मेरे को बताना भाई, वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आपका कोई रूममेट है, रूममेट्स को आपने बताना भाई कहीं पे आपको कहीं पे मतलब मेरे को जॉब की ज़रूरत है, अगर तेरे पास कुछ ऐसी पोजीशन है तो मुझे बताना भाई, मे बी दे विल हेल्प यू आउट विद दिस थिंग। भाई ऐसे करने से ना लोग काफ़ी हेल्प करते हैं, मैंने देखा भी है यहाँ पे भाई। और आने के बाद सबसे ज़्यादा आपको ये करनी है भाई, आपके जो मतलब आसपास के एनवायरनमेंट है ना वो अच्छा रहना चाहिए। एनवायरनमेंट इट मीन्स जो आपके साथ लोग रह रहे हैं वो अच्छे रहने चाहिए। हो सकता है थोड़े मेच्योर लेवल लोगों के साथ रहो भाई, जैसे कि मैं रहता हूँ भाई, मेरे साथ मेरी अच्छा कोई नहीं रहता। क्यों नहीं रहता भाई? क्योंकि मेरा ना उनके साथ भाई थोड़ा सा सेटिंग बैठ नहीं पाती है, बिकॉज ऑफ कि अगर मैं मेच्योर लोगों से रहता हूँ ना तभी मैं सब चीज़ें सीख पाता हूँ भाई। और उसके बाद पॉइंट की बात करूँ तो भाई आती ना लोग यहाँ क्या करते हैं, आती लोग भाई फ़ोन खरीद लेते हैं। यहाँ पे आती 17 Pro Max, 16 Pro Max भाई ये ले लेते हैं। हाँ मुझे पता है भाई यहाँ पे फ़ोन जो है ना वो सस्ते होते हैं। सस्ते इट मीन्स कैसे भाई, यहाँ पे ना लगभग 17 Pro Max ना भाई 16 से $1700 का तक का होता है। और यहाँ पे फ़ोन प्लान भाई ऐसे वर्क करते हैं, लीज़ पे वर्क करते हैं, EMI पे वर्क करते हैं, कि आपको वीकली भाई अपने मोबाइल बिल के साथ देनी है आपको सिर्फ $20 $30। तो भाई ये कैचिंग पावर होती है भाई उनके पास, जो आपको मतलब खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है? तो इसमें मत फंसना भाई। मतलब ये ना $120 के चक्कर में ना लोग भाई फंस जाते हैं कि हाँ हमें तो 20 ऊपर देने हैं, हम फ़ोन ले लेते हैं। भाई ऐसा नहीं करना। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना भाई, मैंने आते अभी तक नहीं खरीदा। आते तो छोड़ो, मुझे आए हुए यहाँ पे भाई 1.5 ईयर हो गया, मैंने अभी तक भाई यहाँ पे कोई भी फ़ोन नहीं खरीदा है। जब भी जो मतलब मैं लेके आया था इंडिया से मैं वही चला रहा हूँ। हाँ मैंने यहाँ पे आके एक लैपटॉप खरीदा था, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था और मुझे लैपटॉप अपना मतलब मुझे कॉलेज वगैरह में काम था। अगर आपके पास कोई लैपटॉप है पुराना भाई, वो लेके आना, यहाँ पे सब चलता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही आपकी स्टेबल जॉब लग जाना भाई, उसके बाद अपना फ़ोन खरीदना कुछ करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई उसमें। और जो भाई उसके बाद पॉइंट आता है ना, वो आता है भाई मेकिंग फ्रेंड्स का। यहाँ पे भाई हम आते ही नहीं सोचते हैं भाई इंडियन लोगों के साथ रहेंगे, इंडियन लोगों के साथ हमारी वाइब अच्छी मैच होती है, हम अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं, अपनी अगर कुछ हमारे मन में बातें हम उसको शेयर कर सकते हैं। कुछ अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, मतलब 100 तरह की चीज़ होती है जो हम इंडियन लोगों से बात कर सकते हैं, और हम इनको जो कैनेडियन लोग हैं उनको अवॉइड करते हैं। बट भाई जो मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है ना भाई, वो यही थी इन लोगों से बात करना। हम देसी लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं कि हम अपने कल्चर में बात करें, हम इनके कल्चर में नहीं मिक्स हो पाते। तो भाई इससे जो होता है ना, इससे भाई आपके जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है भाई इस लाइफ का। तो भाई अगर आप मेरी तरह इंट्रोवर्ट भी हो ना भाई, तो आपको जो है धीरे धीरे जाके इनसे बात करनी है कि भाई हाय हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। तो धीरे धीरे जब आप उनसे बात करोगे ना भाई, आपके रिलेशन से ज़्यादा अच्छे होने लगेंगे और आपकी भाई दोस्ती अच्छी बिल्डअप शुरू होगी। और उसके बाद तो तुम कहोगे भाई जतिन भाई तेरे दोस्त हैं नहीं है? भाई मेरे दोस्त यहाँ पे हैं, लेकिन मेरी एज के भाई मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है भाई?
ये मुझे भी नहीं पता भाई, क्योंकि जो मेरे जो सारे दोस्त हैं ना भाई सब बड़े बड़े हैं भाई, सबकी शादी हो रखी हैं, ठीक है, सबके बीवी बच्चे हैं भाई, मैं ही छोटा हूँ सबसे ज़्यादा उनमें से। और उसके बाद भाई ये क्या हो गया ना भाई जतिन भाई, तू ये कह रहा है कि भाई इंडियन लोगों से मत बना भाई दोस्त। ऐसा नहीं कि भाई मैं कह रहा है इंडियन पाकिस्तानी लोगों से दोस्त बनाओ आप, ऐसी बात नहीं है, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं भाई। लेकिन भाई अगर आप इनसे दोस्ती बनाओगे ना, थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई आपको नए कल्चर का पता लगेगा, और सबसे बड़ी मेन बात रहती है भाई जॉब की, हो सकता है भाई आपको कुछ जॉब में ज़्यादा हेल्प कर। उसके बाद आती है ना भाई आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे, और तो ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अ गुड रिलेशन भाई इन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ सॉरी। और उसके बाद चीज़ आती है भाई वर्क एंड स्टडी बैलेंस। स्टडी बैलेंस इट मीन्स यार कि अगर यहाँ पे भाई आते लोग क्या करते हैं भाई, दोनों चीज़ों को मैसअप कर देते हैं भाई, इधर काम पे ज़्यादा ध्यान लग जाते हैं, स्टडी कम करते हैं। लेकिन भाई उसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया कि भाई आप यूनिवर्सिटी में फेल हो सकते हो। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है ना भाई यहाँ पे $3200 से भाई $4000 पर सब्जेक्ट होती है, क्योंकि जो हमारे इंडिया से है ना भाई यहाँ के फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अलग है। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्यों अलग है भाई, क्योंकि हम यहाँ पे शुरू से टैक्स भरते नहीं आ रहे, जो यहाँ के लोग रह रहे हैं वो यहाँ पे टैक्स भरे, तभी हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फीस ज़्यादा होती है भाई। तो भाई थोड़ा ऐसे करो भाई, थोड़ा काम कम करो, यहाँ पे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। और जब भाई यूनी चल रही होती है तब हम अलाउ होते हैं भाई 24 आवर्स। अब आज टाइम पे भाई 2026 में मैं अगर आपकी बात करूँ तो अप्रैल की, हम 24 आवर्स अलाउड है। जब हमारा ब्रेक होता है भाई तब हम अनलिमिटेड आवर्स अलाउड होते हैं, मतलब आप 40 आवर्स मैक्सिमम कर सकते हो। और भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उस टाइम पे ज़्यादा कर लेना तो बात बराबर ही पड़ जाती है। तो भाई यहाँ पे लोग आके क्या करते हैं भाई, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते भाई, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल्स होते हैं ना भाई वो 30% के होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं तो भाई ऑब्वियसली बात है वो 60% के होते हैं, क्योंकि इनकी वेटेज है ना दोनों तरफ ध्यान देना होता है भाई। इंडिया में क्या होता है भाई, इंडिया में हम पढ़ते नहीं है, मैं तो पढ़ता नहीं था भाई इंडिया में, ठीक है, मैं नालायक बच्चा था बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे भाई सिस्टम बहुत ज़्यादा लगे हैं, यहाँ पे हमें एंगेज करना पड़ता है, हर एक अनाउंसमेंट को हमें देखना होता है कि आज क्या चल रहा है, कल क्या चल रहा है। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा काम करोगे तो आपको फेल होने से बच सकते हो। तो भाई ये मत समझना भाई मैं लास्ट में आके सब एकदम उठा के बैठ जाऊंगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे आपके साथ में जॉब भी होगी भाई, आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डेडलाइंस होती हैं भाई 12 बजे की डेडलाइंस होती हैं, और जो असाइनमेंट होती है वो 20% की होती है। अगर हम उस असाइनमेंट के लेट होते हैं तो भाई 5-10% की रिडक्शन होती है उसके अंदर। रिडक्शन कैसे, अगर आपने उसको लेट सबमिट कराना तो भाई उतने मार्क्स को कट कर लेते हैं, तो भाई क्या होगा फिर आपको एक्सटर्नल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो भाई आप यही करना है यहाँ पे आके, कि जो स्टार्टिंग की जैसे मिड टर्म बोलते हैं ना, मिड टर्म में भाई इतने मार्क्स लेना ना कि आपको फाइनल में कोई टेंशन ना ले, फाइनल आपका बोनस पॉइंट हो पूरे ग्रेड को मतलब इवैल्यूएट करने के लिए, राइट। और भाई आपको अपने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करने हैं, चीटिंग नहीं करनी भाई, क्योंकि यहाँ पे प्लेजिज्म के बहुत ज़्यादा सीन होते हैं भाई। यहाँ पे किसी का टाप लेते हैं ना, हम तो वहाँ क्या करते थे इंडिया में भाई, टाप लेते थे, छाप लेते थे गूगल से निकाल के। भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ChatGPT से निकालोगे या छाप लोगे, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा हूँ छाप लोगे मतलब छाप लोगे, तो उसके बाद भाई ऐसा होगा थोड़ा आपको प्लेजर लग सकता है और आपको फिर दोबारा रिपीट करना पड़ सकता है सब्जेक्ट, तो ऐसा मत करना। और पार्टीज़ के सीन भाई कुछ वीकेंड पे रखो, मतलब हर दिन मत रखो, यहाँ पे अपनी स्टडी को कवरेज लेके चलो। अब जैसे मेरा भी एग्जाम है भाई, मैं व्लॉग्स भी बना रहा हूँ, एग्जाम भी कर रहा हूँ, साथ में स्टडी भी कर रहा हूँ। मैं ये बैलेंस कैसे कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे मैं बैलेंस कर रहा हूँ हर चीज़ को लेकर। मैंने अपनी चीज़ों का भाई टाइम टेबल बनाया हुआ, मुझे इतने बजे ये करना है, तो इससे मैं अपनी चीज़ें बैलेंस कर सकता हूँ भाई, और मैं ये सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। और भाई उसके बाद आती है एनरोलमेंट की, क्योंकि यहाँ पे एनरोलमेंट का सिस्टम बड़ा मतलब उल्टा सा रहता है। क्या उल्टा सा रहता है, आपको यहाँ पे एनरोल करना होता है अपने आपको नेक्स्ट सेम के लिए। नेक्स्ट सेम के बाद भाई आपको टाइम टेबल अपना खुद उठाना होता है, खुद। इट मीन्स अगर आपने वीक के अंदर भाई 3 डेज़ क्लास लेनी है तो आपको एक वीक के अंदर भाई 2 क्लासेस उठा लेनी है, आपके पास 3 दिन फ्री होंगे। उसके बाद 3 डेज़ में आप अपना काम की अवेलेबिलिटी दे सकते हो। ऐसे आप काम और इसको मतलब स्टडी को मैनेज कर सकते हो। तो एनरोलमेंट भाई टाइम पे कर लेना, ये नहीं है कि भाई मैं कॉलेज जाके एनरोल करूँगा, क्योंकि क्लासेस जल्दी फिलअप स्टार्ट होने हो जाती हैं, तो फिर आपका नंबर रह सकता है। तो आपको फिर रैंडम अपने आप स्केड्यूल दे देते हैं वो, कि भाई पूरे वीक में आपको 3-4-5 दिन मिल गया, तो आप बिल्कुल भी बिजी रहते हो भाई। फिर आपको क्या होता है, वहाँ से सीधा भाई कॉलेज से अपना शाम को काम पे जाना। मेरे साथ भाई ऐसे ही हुआ था फर्स्ट टाइम में मेरे, बिकॉज मैं जब मेरी सुबह 7 बजे क्लास होती थी, तो मेरे को मतलब 7 बजे क्लास, 3 बजे क्लास खत्म होती थी, मेरा 5 बजे काम होता था, मैं 11 बजे घर पे आता था, फिर मेरी सुबह क्लास होती थी साथ में। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था भाई, इस चीज़ को अवॉइड करना, मतलब जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लेना। और भाई जो उसके बाद पॉइंट आता है ट्रैवल का। भाई कनाडा आए हो भाई, ट्रैवल घूमो फिरो, ट्रैवल करो भाई। यहाँ जो फ़्लाइट्स की टिकट है ना भाई, यहाँ पे फ़्लाइट्स की एक दूसरे जगह जाने के लिए भाई 50, 60, 100, 120 और $130 की आराम से आपको मिल जाती हैं। तो भाई एक्सप्लोर करो, कनाडा बहुत बड़ा भाई एक्सप्लोर करने में। आपको पता है यहाँ का वेदर कैसा है, आपको पता है यहाँ के मतलब जो माउंटेन्स हैं, थोड़े बहुत माउंटेन्स से ज़्यादा नहीं है भाई, जो आपको पता है माउंटेन्स है कितने ज़बरदस्त हैं। लेक्स है भाई यहाँ पे, काफ़ी तरह की लेक्स है भाई, आप घूम सकते हो उस पर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें भाई एक्सप्लोर करते हो। तो भाई मस्ट भाई मतलब ट्रैवल करो, घूमने फिरने जाओ, ऐश करो। और भाई यही उम्र रहती है भाई ट्रैवल करने से भाई 3-4 बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपके रिलेशन बनेंगे, आपके नए दोस्त बनेंगे भाई, और उसके बाद भाई वही बात रहती है, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मतलब ऐसे कनेक्शन वगैरह बनाओ, इन सब चीज़ों को कनेक्शन से रिलेट करो भाई। अगर आप बाहर घूमो फिरोगे, नए दोस्त आपके बनेंगे, तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएंगी चीज़ों की भाई, समझ रहे हो। ट्रैवल को इसलिए बता रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि भाई यहाँ पे जब आप बाहर निकलोगे ना, तो भाई बहुत सारी इतनी सुंदर कंट्री भाई, कहीं तो जाना चाहिए ना। अगर कोई अच्छे दोस्त नहीं मिल रहा भाई, नए दोस्त बनाओ, उनके साथ जाओ भाई घूमने फिरने से क्या होगा भाई, आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना भाई वो अलग होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको वर्क और स्टडी
आपको साथ में बैलेंस करनी है, क्योंकि यहाँ पे भाई क्योंकि आपकी फैमिली नहीं है, अकेले रह रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा माइंड आपको रिलैक्स चाहिए भाई। वीकेंड पे निकलो थोड़ी देर बाहर, मेरी तरह जाओ भाई, लेक्स पे जाओ, बैठो वहाँ पे अपना डिनर विनर करो, वहाँ पे ले जाओ साथ में, वहीं बैठ के रात को वापस आओ। तो भाई मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ भाई, जब आप इंडिया जाओगे तो लोगों को क्या बताओगे भाई वहाँ पे घूमा नहीं, तो घुमा फिरा मतलब यहाँ पे घूमो फिरो चिल मारो भाई। और वैसे मेरे हिसाब से 5 पॉइंट तो हो गए हैं जो मैंने आपको बताइए यहाँ वर्क में से, लेकिन एक पॉइंट मेरे पास और है भाई, इसे बोनस पॉइंट मान लो। बोनस पॉइंट मीन्स भाई यहाँ पे आके लोग क्या करते हैं भाई, गैमलिंग में पड़ जाते हैं, सट्टे पड़ जाते हैं भाई। तो यहाँ पे भाई 80% पॉपुलेशन है भाई यहाँ पे सट्टा खेलते हैं, यहाँ पे लीगल है भाई ये सब चीज़ें, क्योंकि भाई अब आप छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर पे भी जाओगे ना भाई, आपको वहाँ पे टिकट मिलती है, मतलब ये गैमलिंग की टिकट मिल जाती है $5 में। हमें इसमें भाई एक लालच आ जाता है कि भाई मैं अगर टिकट जीत जाऊँगा तो मेरे पास इतने पैसे बन जाएंगे, लेकिन भाई इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड रखना, आपको ध्यान रखना। और बस यही सब था भाई, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना भाई इस चीज़ से, आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं इससे, और आप काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं, जो मेरी गलती रही थी भाई यहाँ पे। मैंने ऐसा करा नहीं है, लेकिन मैंने एक बार जरूर भाई खरीद लिया। अब एक बार आपको चाहे बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है मेरे साथ, आप मत करना, ठीक है। और भाई इसके बाद भाई यही सब क्लास, और यही सब था भाई, सब कुछ मैंने जो आपको बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव फ्रॉम कनाडा, बॉय फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच।